जय हिंद साथियों, कैसे आप सभी। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो हेयर इज अर्चिता, वेलकम बैक टू एडवांस क्लासेस। तो आज की वीडियो में हम फर्स्ट स्लाइड पोइट्री के 6th चैप्टर को डिस्कस करने वाले हैं। द चैप्टर नेम इज अमांडा व्हिच इज कंपोज्ड बाय रॉबिन क्लेन। अब आप इसको रिलेट कर पा रहे होंगे अपने आप से भी कि ना एक एज हो जाती है जब हमें क्या एक पर्सनल स्पेस चाहिए होता है हमारे लिए, है ना। कोई हमें टोके नहीं, कोई हमें कुछ बोले नहीं कि आप ये ऐसे कर लो या फिर इस तरीके से आप ये चले जाओ, कहीं चले जाओ, आप ये वाला काम कर लो, है ना। तो ऐसा ही सेम किसके साथ हो रहा है, अमांडा के साथ हो रहा है ना। जो अमांडा है इसमें, तो वो सेम चीज क्या फील कर पा रही है कि ना मुझे मतलब उसकी उनकी जो मदर है, इसमें बेसिकली ये नहीं बताया गया कि उनकी जो मदर है वो स्कॉल्ड कर रही है, बार बार वो टोक रही है ना। बट इसमें अंडरस्टूड ऐसा हो रहा है कि पेरेंट, क्योंकि पेरेंट्स ही हमें इस तरीके से क्या टोकते हैं। तो इसमें जो उनकी मदर के द्वारा उनको टोका जा रहा है कि बार बार कि अमांडा ऐसे मत बैठो, अमांडा ये मत खाओ, अमांडा ये ऐसे मत करो, वहां मत जाओ, इस तरीके से क्या उसको टोका जा रहा है अमांडा को। तो यही जो फिर क्या ये सोच रही है कि मुझे क्या, मेरे को एक स्पेस चाहिए, पर्सनल स्पेस चाहिए, जहाँ कोई भी मेरे जहाँ कोई भी टोकने वाला ना हो और मैं अपनी लाइफ को एकदम जैसे मैं चाहती हूँ वैसे जीऊँ। तो जो ये पोएम है, इस पोएम में यही बताया गया है। पढ़ लेते हैं आगे। Don't bite your nail, Amanda. Don't hunch your shoulder, Amanda. Stop that slouching and sit up straight, Amanda. अब जो ये पोएम है ना, अब इसमें क्या बोला गया है, डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा। अपने नेल्स को क्या मत चबाओ, मत खाओ। किससे बोला जा रहा है, अमांडा से बोला जा रहा है। डोंट हंच योर शोल्डर अमांडा। अपने जो कंधे हैं ना, अपने शोल्डर, उनको क्या मत झुकाओ। हंच का मतलब है झुकाना, है ना। अपने शोल्डर मत झुकाओ, एकदम कुबड़ तरीके से मत बैठो। जैसे शोल्डर को हम नीचे ऊपर कर लेते हैं और ऐसे झुक कर बैठते हैं ना, तो इस तरीके से उसकी जो मदर है वो मना कर रहे हैं कि डोंट हंच योर शोल्डर अमांडा, अपने कंधों को मत झुका कर बैठो। स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट। अब वो क्या बोलते हैं, स्लाउचिंग का मतलब होता है एक आलस में हम झुक कर बैठ जाते हैं ना, एकदम लेजी वे में, ऐसे उल्टा सीधा बैठ जाते हैं। तो ऐसे मत बैठो। कैसे बैठो, सिट अप स्ट्रेट अमांडा, आप एकदम सीधे तरीके से बैठो ना अमांडा, है ना। अब उसको बैठने के लिए बोला जा रहा है, बैठने के लिए टोका जा रहा है कि अपने जो नेल्स हैं उसको मत चबाओ, मत खाओ अमांडा। अपने जो शोल्डर है उनको मत झुकाओ अमांडा। और आलसी तरीके से मत बैठो अमांडा, और स्ट्रेट होकर बैठो। ये टोका जा रहा है किसको, अमांडा को। अब जो ये ब्रैकेट में आप देख सकते हो, देयर इज एन, वो क्या सोच रही है, अब जब किसी को हम टोकते हैं, है ना, किसी को हम कुछ भी चीज बोलते हैं, तो वो जैसे आप इससे रिलेट कर पा रहे हो कि जैसे डोरेमोन सबने देखा होगा, है ना। हम अपने बचपन में डोरेमोन देखते थे, या फिर हमसे कोई कुछ भी कह देता था, तो हमें क्या लगता था कि काश हमारे पास एक डोरेमोन होता, वो हमें ये वाला गैजेट दे देता, तो हम इससे क्या अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाते। तो ऐसी सेम चीज क्या है अमांडा के साथ हो रही थी। अमांडा को टोका जा रहा था बार बार। तो अमांडा क्या करती है, ये सारी चीजें क्या उनकी इमेजिनेशन है, वो कल्पना कर रही है कि काश अगर ये होता, तो इस तरीके से वो अब उनकी इमेजिनेशन पढ़ेंगे। देयर इज अ लैंग्वेज एमर एंड सी। लैंग्वेज का मतलब होता है स्थिर। एमर एमर का मतलब होता है ब्राइट ग्रीन कलर, है ना, ब्राइट ग्रीन, हरा कलर जिसे बोल सकते हैं। सी मीन्स होता है समुद्र। There is a languid animal sea where the soul means होता है अकेले, है ना। इनहाइबिटेड माने निवासी, रहने वाला। इनहाइबिटेड इज मी। अब वो ये कहना चाहती है कि जो जहाँ एक समुद्र हो, हरा सा समुद्र हो, ब्राइट ग्रीन कलर का समुद्र हो, स्थिर एकदम, है ना। और वेयर द सोल, यानी कि मैं खुद एक अकेले, इनहाइबिट मीन निवासी, मैं वहां रहती हूँ, है ना। मैं वहां रहूं जाके, कहाँ पे, एक समुद्र में, एक हरे समुद्र में, है ना, शांति वाले समुद्र में मैं वहां जाके रहूं, केवल एक मैं ही, और कोई नहीं, सिर्फ मैं। अब मरमेड, मरमेड का मतलब होता है जलपरी। वो अपने आप को किससे कंपेयर कर रही है, जलपरी से, कि मैं क्या एक जलपरी होती। ड्रिफ्टिंग माने होता है स्लोली, धीरे धीरे, स्लोली ग्रेजुअली, है ना। ब्लिसफुली का मतलब होता है खुशी से, है ना।
अब वो क्या इमेजिन कर रही है कि काश एक मैं क्या एक हरे कलर के क्या समुद्र में होती, है ना, और क्या कर रही थी, केवल एक मात्र मैं ही इसमें क्या निवास करती और कोई नहीं होता उसमें, केवल मैं वही, केवल एक मैं रहती, और किसके रूप में रहती, जलपरी। जैसे जलपरी क्या ड्रिफ्टिंग माने धीरे धीरे स्लोली स्लोली वो तैरती है ना उसमें एमर्ल्ड सी में, कोई भी नहीं होता, सिर्फ मैं, मेरे को टोकने वाला कोई नहीं होता, और मैं सिर्फ एक अकेली निवासी होती है उस समुद्र में, और धीरे धीरे खुशी से एक जल परी के रूप में रहती वहां पर, और क्या एकदम अच्छे तरीके से रहती है और कोई मेरे को टोकता नहीं। तो आप देख रहे हो कैसे मतलब उसको अपनी मदर के द्वारा टोका जा रहा है बहुत ज्यादा। तो जो अमांडा है वो क्या इमेजिन करती है अपने आप को एक जल परी के रूप में इमेजिन करती है कि काश मैं एक समुद्र में होती और जल परी की तरह क्या रह रही होती। नेक्स्ट देख लेते हैं, डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा, क्या तुमने अपना होमवर्क फिनिश कर लिया अमांडा। डिड यू टाइडी योर रूम अमांडा, टाइडी मतलब होता है क्लीन यानी कि साफ करना। जो अमांडा है जो उसकी माँ है उनसे बोल रही है मदर कि क्या अमांडा तुमने अपने रूम को साफ कर लिया है। आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज अमांडा, और मुझे लगता है मैंने तुम्हें अपने शूज क्लीन करने के लिए बोला था अमांडा कि तुम अपने शूज को क्लीन कर लो, है ना। तो ये जो स्टेटमेंट है वो किसके द्वारा मतलब टोका जा रहा है, उनको अपनी मदर के द्वारा टोका जा रहा है बार बार कि क्या तुमने अपना होमवर्क कर लिया अमांडा, क्या तुमने अपना रूम साफ कर लिया अमांडा, क्या मुझे लगता है मैंने तुम्हें क्या साफ करने के लिए बोला था, साफ शूज को साफ करने के लिए बोला था। अब वो फिर से क्या सोचने लग जाती है, फिर से अपनी काल्पनिक दुनिया में चली जाती है। वो क्या सोचती है, आई एम एन ऑर्फन, ऑर्फन का मतलब होता है अनाथ, काश मैं क्या एक अनाथ होती। अब वो इतनी हद तक मजबूर हो गई है कि वो क्या सोच रही है कि काश मैं एक अनाथ होती, मेरे आगे पीछे कोई नहीं होता, मेरा कोई होता ही नहीं जो मुझे टोकता कि तुम ये कर लो अमांडा, तुम ये कर लो अमांडा, है ना, होमवर्क फिनिश कर लो अमांडा। तो वो ये सोच रही है कि काश मैं एक ऑर्फन होती। रोमिंग द स्ट्रीट, रोमिंग का मतलब होता है घूमना, है ना, वो स्ट्रीट मीन्स होती है गली, है ना। अगर काश में एक अनाथ होती और क्या रोमिंग यानी कि मैं घूम रही होती, कहाँ गलियों में घूम रही होती, और क्या कर रही होती, आई पैटर्न ऑफ दस्ट विथ माई हर्स्ट वेयर फीट, वेयर फीट का मतलब होता है नंगे पैर, है ना, विदाउट शूज विदाउट एनी स्लीपर, है ना, नंगे पैरों से क्या बनाती है, हर्स्ट मीन्स होता है शांत, क्या बनाती है पैटर्न यानी कि आकृति बनाती, किस तरीके की, इस तरीके की आकृति बनाती, किसने सॉफ्ट डस्ट में, मुलायम रेत में मैं अपने कोई, क्योंकि कोई झंझट ही नहीं होता, अगर मैं शूज पहनती नहीं तो उनको क्लीन भी नहीं करने पड़ते, है ना। तो ये सारी चीजें क्या वो इमेजिन कर रही है और ये क्या एक ऐसे करके आकृति बनाती। फिर वो बोलती है आगे, द साइलेंस इज गोल्डन द फ्रीडम इज स्वीट, इसमें पोएटिक डिवाइस का यूज हुआ है मेटाफोर, क्योंकि उन्होंने कंपेयर किया है साइलेंस को किससे, गोल्डन से। गोल्डन क्या है, एक प्रीशियस चीज है, बहुत ज्यादा कीमती है गोल्डन, है ना, गोल्ड जो है बहुत ज्यादा कीमती है, और कीमती क्या है उनके लिए साइलेंस, साइलेंस को किससे कंपेयर किया उन्होंने, गोल्डन, जो शांति है, जो शांति है वो किससे कंपेयर किया उन्होंने, गोल्डन, बहुत ज्यादा गोल्ड है ना। एंड फ्रीडम इज स्वीट, जो फ्रीडम है, जो स्वतंत्रता है वो कितनी ज्यादा मीठी है ना। अब जो अमांडा है वो कितना ज्यादा फ्रस्ट्रेट फील कर रही है अपने फैमिली मेंबर से कि कैसे इसको बार बार हर चीजों में टोका जाता है, ऐसे मत बैठो, ये मत करो, क्या तुमने अपना जो वर्क दिया था वो तुमने कंप्लीट किया या नहीं किया, बार बार मतलब इतना ज्यादा तो उसको टोका जा रहा है। तो वो क्या सोचने में मजबूर होगी, क्या आज मैं एक अनाथ होती कि मेरे आगे पीछे कोई होता नहीं, और मैं क्या कर रही होती, मैं अपने नंगे पैरों से क्या शांत वाली जो सॉफ्ट वाली जो शांति से जो डस्ट है, जो रेत है, उसमें क्या आकृति बनाती है अपने पैरों से। तो अगर मैं नंगे पैर होती तो क्या मेरे को शूज पहनने की जरूरत ही नहीं होती, ना मेरे को धोने पड़ते। इस तरीके से वो क्या अपनी इमेजिनेशन में खो गई है, वो सोच रही है सारी चीजें, क्या है एक इमेजिनेशन है उसकी। नेक्स्ट देख लेते हैं, डोंट ईट दैट चॉकलेट अमांडा, रिमेंबर योर एक्ने अमांडा, विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमांडा। अब जो मदर है उनकी बोलती है डोंट ईट दैट चॉकलेट, ये चॉकलेट मत खाओ अमांडा, क्यों, रिमेंबर योर एक्ने, अपने एक्ने का मतलब होता है पिंपल यानी कि मुहासे, मुहासे है ना जिसे बोलते हैं मुहासे। विल यू प्लीज लुक एट मी, क्या तुम मेरी तरफ देखोगी, मैं तुमसे ही बात कर रही हूँ, है ना। बोलते हैं ना अगर हम किसी को डांट रहे होते हैं, किसी पर चिल्ला रहे होते हैं, तो क्या कहते हैं आई कांटेक्ट जरूरी होता है। तो वो इस तरीके से उसकी मदर भी बोल रही है कि तुम मेरे को देखोगी, मैं तुमसे कुछ कह रही हूँ, इस तरीके से मैं तुमसे ही बात कर रही हूँ अमांडा, है ना। अब उसकी इमेजिनेशन देख लेते हैं क्या सोच रही है वो, आई एम रेपेंजल,
I have not a care. Life in a tower is frightful and clear. I'll certainly never let down my pride here. अब क्या है रेपन, वो अपने आप को क्या सोचते हैं कि मैं वो अपने आप को रेपंजल से कंपेयर करती हैं। अब रेपंजल क्या होती है? रेपंजल जो है वो एनिमेशन मूवी में एक गर्ल है ना, एक हीरोइन है जिन्होंने उनका किरदार निभाया है ना। जैसे कि उनकी स्टोरी ये थी कि जो रेपंजल थी उनको एक चुड़ैल के द्वारा कहाँ बंद कर दिया गया था? एक टावर में क्या बंद कर दिया गया था, मजबूर कर दिया गया था उनको वहां रहने के लिए, है ना। अब वो क्या करती थी, अब जो चुड़ैल आती थी तो वो क्या, इनके जो हेयर थे, लंबी लंबी हेयर थे इनके, उसके थ्रू ही उस टावर में आ सकती थी। अब ऐसे ही इसमें जो एक प्रिंस दिखाया है इनका, ये प्रिंसेस थी, इनके लिए जो एक प्रिंस दिखाया है, तो वो जो प्रिंस है वो कैसे आया था इनके पास? वो इनकी लॉन्ग हेयर से चढ़कर भी इस टावर पे आ पाया था। जिसको भी मिलना होता था, है ना, बहुत रेयर लोग होते थे उनको, इनको जिनसे मिलना होता था तो वो अपने बालों को खिड़की से, विंडो से निकाल देती थी, और जो प्रिंस होता था वो क्या इससे चढ़कर इनके पास आ जाता था। तो ऐसे ही वो क्या कंपेयर करती है रेपंजल से कि काश मैं एक रेपंजल होती। आई हैव नॉट अ केयर, मुझे कोई चिंता ही नहीं होती किसी चीज की। आराम से एक टावर में आराम से मैं एक टावर में रहती और कोई दिक्कत वाली कोई मतलब कोई मेरे को टेंशन ही नहीं किसी चीज की, ये करना है वो करना है, कोई चीज किसी चीज की टेंशन नहीं है। लाइफ इन अ टावर इज ट्रैक्विल, ट्रैक्विल का मतलब है काम, एकदम शांत। जो उनकी लाइफ है एकदम शांति से रहती है ना, एंड रियल। आई सर्टेनली नेवर, और मैं क्या करती, और जो उनके बाल थे, और मैं क्या करती, मैं अपने जो ब्राइट हेयर, जो मेरे इतने अच्छे बाल हैं, मैं उनको भी नहीं लटकाती कि कोई मेरे पास आ पाए, है ना। तो ये इनकी इमेजिनेशन थी। वो ये बोल रही थी कि मैं रेपेंजल होती, एक टावर में बंद होती, शांति से अपनी लाइफ को व्यतीत कर रही होती, वहां कोई आता जाता नहीं, है ना, और मैं अपने बालों को भी क्या लटकाती नहीं जिससे कोई चढ़कर आ पाए मेरे पास, है ना। नेक्स्ट देख लेते हैं, स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमांडा। सल्किंग का मतलब होता है नाराज होना, है ना, उदास होना, यानी कि नाराज होना, उदास होना। जब हम पर कोई चिल्ला देता है, एकदम हमारा मुंह बन जाता है ना, एकदम फेस हम ऐसा बना लेते हैं कि बस एकदम उदास हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं। तो ऐसे ही जो उसकी मदर है वो ये बोल रही है, स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमांडा। ऐसे नाराज मत हो अमांडा, ऐसे उदास मत हो। यू आर ऑलवेज सो मूडी अमांडा, जो तुम हमेशा मूड में रहती हो। यू आर सो मूडी, आप मतलब हमेशा उनके मूड स्विंग्स होते रहते हैं ना, बहुत ज्यादा मूड में रहती हो तुम। एनीवन वुड थिंक दैट आई नेग्ड एट यू अमांडा। अब हर कोई ये सोचेगा, नेग्ड मीन्स होता है टोकना, हर बात, मतलब हर किसी चीज में क्या एक मतलब टू फाउंड फॉल्ट ना, किसी चीज को बार बार टोकना हम बोल सकते हैं, या फिर बार बार फॉल्ट निकालना किसी के, है ना। तो एनीवन वुड थिंक दैट आई नेग्ड एट यू। अब वो मतलब हर कोई ये सोचेगा अमांडा, अगर तुम ऐसे उदास बैठोगी कि मैं तुम्हें हर चीज के लिए टोकती हूँ, तो वो तो ये तो लिटरली ये तो सही है ना कि आप टोकते ही हो, है ना। तो कहीं जो हमारे पेरेंट्स होते हैं वो कहीं ना कहीं मतलब हाँ, एक हद तक, एक लिमिट तक की चीजें हो, अगर आपको टोक रहे हैं, बता रहे हैं, है ना, ये कर रहे हैं कि आप इसको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, लगातार कंटिन्यूसली दे रहे हैं कि आप ये कर लो, आप यहाँ मत जाओ, ये कर लो, मतलब इस तरीके से अगर आपके पेरेंट्स एक लिमिट तक दे रहे हैं तो ठीक है। अगर अनलिमिटेड हो जाता है तो बच्चे क्या फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं इससे, और वो एक अपनी इमेजिनेशन बना देते हैं, काश मैं ये होता, मेरे को यहाँ आना नहीं पड़ता, मुझे ये सब नहीं करना पड़ता, है ना। एकदम फ्रस्ट्रेट होकर वो सारी चीजें बताते हैं। तो जो ये जो पोएम है वो बेसिकली पूरी इसमें यही बताया गया है कि कैसे जो अमांडा है, जिनको क्या चाहिए, एक पर्सनल स्पेस चाहिए, बहुत शांति चाहिए, है ना, अपने जीवन में शांति चाहिए कि मेरे पास कोई ये कहने वाला ना हो कि तुम ये कर लो, है ना। मैं अब मतलब माई लाइफ माई रूल्स, इस तरीके से वो क्या अमांडा की ये थिंकिंग है इसमें बताई गई है। ऐसे ही जो एडल्ट हैं, आजकल के जो एडल्ट हैं, है ना, उनको भी कहीं ना कहीं ये सारी चीजें लगती हैं कि जो हमारे पेरेंट्स है वो बहुत ज्यादा क्या हम पर क्या एकदम एकदम बहुत ज्यादा टोकते हैं इन चीजों के लिए कि यहाँ मत जाओ, इतने टाइम तक वापस आ जाना, अगर यहाँ जा रहे हो तो ये कर लेना, मतलब हर चीज में क्या दखल अंदाजी करना, है ना। तो एक अगर जो हमारे पेरेंट्स है वो एक हमारी भलाई के लिए ही कहते हैं सारी चीजें, बट अगर ये ओवर हो जाता है ना, एक लिमिट क्रॉस हो जाती है, तो जो बच्चे हैं जिन पर ये सारी चीजें हो रही है ना, थकान में सोना, तो अगर हम बार बार किसी चीज को टोक रहे हैं, है ना, बार बार, तो एकदम हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और चीजों को क्या, और जो सही कर रहे होते हैं ना उसको भी बिगाड़ देते हैं। तो जो हमारे, तो इस स्टोरी में यही बताया गया इस पोएम में कि चीजों को एक लिमिट तक ही क्या टोकना चाहिए। इसका सेंट्रल आइडिया देख लेते हैं। द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम अमांडा कंपोज्ड बाय रॉबिन क्लेन is that the central idea is the desire for freedom and independence in the life of a young girl। अब जो यंग गर्ल है, जो अमांडा है ना,
जो अमांडा है उनके लिए क्या एक डिजायर बन गई है ना, एक डिजायर है, इच्छा है कि कैसे वो इंडिपेंडेंस रहे, है ना, कैसे वो फ्रीडम स्वतंत्र रहे अपने आप, मतलब कोई उनको टोकने वाला ना हो, कोई रोकने वाला ना हो, कोई मतलब वो कुछ भी करे अपनी लाइफ में तो उनको मतलब कोई टोकने रोकने वाला ना होना चाहिए। तो वो हाँ उनकी डिजायर के बारे में बताया गया है अमांडा फील्स ट्रैप्ड बाय द कांस्टेंट इंस्ट्रक्शन एंड रूल्स फ्रॉम द एडल्ट्स अराउंड हर। अब जो अमांडा है वो ट्रैप्ड मीन्स होता है फंसा हुआ, जो अमांडा है वो ट्रैप यानी कि फंसी हुई फंसा हुआ महसूस कर रही है। कब कैसे महसूस कर रही है? कांस्टेंट माने निरंतर इंस्ट्रक्शन, है ना, निरंतर हम किसी को ऑर्डर्स दे रहे हैं, किसी को इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, उससे क्या है वो परेशान हो गई है और वो अपने आप को फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं। इतने सारे रूल रेगुलेशन बना दिए जाते हैं एडल्ट्स के द्वारा कि आपको यहाँ जाना है, इतने टाइम में वापस आना है ना, ये सारे रूल रेगुलेशन और मतलब कंटिन्यूअसली आप इसको इंस्ट्रक्शन दे रहे हो। तो इससे क्या जो अमांडा है वो क्या थक चुकी है, एकदम परेशान हो गई है, फंसा हुआ फील कर रही है यहाँ पर। और शी ड्रीम्स, फिर वो ड्रीम करती है यानी कि फिर वो सोचती है, ड्रीम ऑफ escaping to the world where she can be herself, है ना। अब वो क्या वो आपको एक ड्रीम देखती है, वो सोचती है कि काश मैं यहाँ से एक ऐसे वर्ल्ड में, escaping का मतलब है भाग जाना, है ना। अब वो ये सोचती है कि मैं काश एक ऐसे वर्ल्ड में चली जाऊं, ऐसे वहां उस वर्ल्ड में चली जाऊं, है ना, जहां वहां भाग जाऊं जहां पर क्या विदाउट एनीवन टेलिंग हर व्हाट टू डू, और जहां मुझे कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है कि मैं क्या करूं, है ना, मुझे ये करना है तो मुझे किसी को इन्फॉर्म करने की जरूरत नहीं है, किसी को मुझको इंस्ट्रक्शन देने की जरूरत नहीं है, मुझे जो करना होगा मैं वो करूंगी। तो मैं ऐसे संसार में क्या भागना चाहती हूँ। तो वो क्या एक ड्रीम देखती है इस तरीके से। इन हर इमेजिनेशन, वो अपने इमेजिनेशन में क्या देखती है? शी बिकम्स अ मरमेड। अब वो अपने इमेजिनेशन में क्या देखती है कि मैं एक जलपरी हूँ, एंड ऑर्फन, एक अनाथ हूँ, एंड इवन रैपुंजल, है ना। अब वो क्या अपनी इमेजिनेशन में कभी मैं जलपरी हूँ, आकाश में जलपरी होती तो मैं अपने समुद्र में एक अकेले निवासी होती, वहां कोई आता जाता नहीं, है ना, या फिर मैं एक अनाथ होती तो कोई रोक टोकने वाला ना होता, या फिर क्या एक मेरे रेपुंजल होती तो टावर में एकदम शांति से अपने जीवन को व्यतीत कर रही होती, है ना। ऑल रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट वेज टू बी फ्री एंड अलोन, है ना। अब ये तीनों वेज जो थे, जो उनकी जो इमेजिनेशन थी उनका क्या एक डिफरेंट, है ना, डिफरेंट वेज था किसको बताने का? उनकी फ्रीडम को, उनकी अलोन मतलब काश वो कितना ज्यादा परेशान हो गई थी उनके मेरे को कैसे अकेले रहना है, तो उसको वो एक नए नए तरीकों से क्या इमेजिन कर रही थी। द पोएम शोज हाउ अमांडा स्ट्रगल्स विद द प्रेशर टू बी परफेक्ट एंड फॉलो रूल्स। अब जो ये पोएम है इसमें पोएम में शो किया गया है कैसे अमांडा स्ट्रगल कर रही है, बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रही है, बहुत ज्यादा प्रेशर में है कि कैसे जो परफेक्ट रूल्स मतलब एडल्ट्स के द्वारा बनाए गए हैं उनको क्या फॉलो करना, उनके लिए फॉलो करना बहुत ज्यादा उनके लिए टफ होता जा रहा है। तो वाइल ऑल शी वांट्स इज सम पीस एंड स्पेस। अब वो क्या चाहती है कि मुझे थोड़ी सी शांति और थोड़ा सा क्या स्पेस मिल जाए। This theme reflects the feeling of many young people who long for a bit of freedom from the strict expectation of adults। अब ये जो थीम है ना, पर्सनल स्पेस की, थोड़ी सी स्पेस, थोड़ी सी पीस की, शांति की, है ना, थोड़ी सी मुझे जगह चाहिए, है ना, हमें मतलब ये सारी चीजें क्या थीम को कनेक्ट कर रही हैं किससे? आजकल के जो यंगस्टर्स होते हैं, आजकल के जो एडल्ट लोग हैं, आजकल के जो यंगस्टर हैं, है ना, वो उस थीम को एकदम आप भी कनेक्ट कर पा रहे होंगे कहीं ना कहीं कि अगर आपके पेरेंट्स और आपके कोई भी रिलेटिव से अगर आपको बार बार टोक रहे हैं, है ना, यहाँ मत जाओ, ये मत करो, मतलब बहुत ज्यादा एक लिमिट तक टोकना तो अच्छा ही रहता है क्योंकि वो आपकी केयर करते हैं, आपके भले के लिए ही आप पे चिल्लाते हैं, है ना, आपको स्कॉल्ड कर रहे हैं बार बार। तो अगर आपकी ये लिमिट क्रॉस हो रही है, अगर ऊपर होता जा रहा है, तो हाँ भाई ये रहता है कि मतलब जो स्ट्रिक्ट एक्सपेक्टेशन होती है एडल्ट्स की कि हमारा बच्चा ये करे, है ना, स्ट्रिक्टली आप फॉलो करवा रहे रूल्स को, तो वो क्या है, तो वो कितनी ज्यादा फर्स्ट मतलब कितने ज्यादा स्ट्रगल कर रही है अमांडा, है ना, उस चीज को क्या वो देख पा रहे होंगे, कंपेयर कर पा रहे होंगे। तो ये जो हमारे पोएम था, पोएम का सेंटर आइडिया था। आई होप आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन आंसर। तो हाउ ओल्ड डू यू थिंक अमांडा इज, हाउ डू यू नो दिस। अब जो अमांडा है वो कितने वर्ष की है, मतलब ऐसे कैसे पता कर पा रहे हो आप, है ना, कितने साल की होंगी, किस एज की होंगी वो, है ना, आपको कैसे पता चल रहा होगा। आंसर देख लेते हैं। अमांडा इज अबाउट 9 and 10 year old स्कूल गोइंग गर्ल। अब
कि अगर आपने पोएम अच्छे से पढ़ी हुई तो आपने ये देखा होगा, डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा। तो होमवर्क किसको दिया जाता है? बच्चों को दिया जाता है, जो स्कूलिंग बच्चे होते हैं, है ना। और क्या है, एक उनको बार बार चिल्लाना डांटना कि आपने अपना रूम साफ कर लिया या नहीं कर लिया, आपने अपने शूज साफ कर लिए, तो एक पर्टिकुलर एज में ही बताया जाता है ना। तो 9 और 10 की जो एज है वो इसमें बताई गई है। अमांडा इज अबाउट अ 9 and 10 year old school going girl. She is being scolded for thing typical for that पर्टिकुलर एज, कि एक पर्टिकुलर एज में ही क्या उसको चिल्लाया जाता है, डांटा जाता है इन चीजों को करने के लिए, कि आपने अपना मतलब जो रूम है उसको साफ कर लिया या नहीं कर लिया, आपने शूज साफ कर लिए, है ना। तो जो बच्चा है वो बड़ा है, इसलिए तो वो कर पाएगा, इतना एबल होगा वो करने के लिए। तो एक पर्टिकुलर एज में ही डांटा जाता है ना। तो हर पेरेंट्स आर ट्राइंग टू inculcate in her good manner and educators. Amanda is very innocent and immature. Educators का मतलब है शिक्षाचार। जो मतलब जो एडल्ट होते हैं वो अपने बच्चों को क्या एकदम बहुत अच्छे से शिष्टाचार देना चाहते हैं कि हमारा बच्चा इतना मिच्योर हो जाए कि मतलब उसको चीजों को फेस करने की, मतलब उसको बार बार टोका जाता है कि कैसे ग्रो अप जल्दी हो, कैसे मिच्योर हो, है ना। जो अमांडा है वो कितनी इनोसेंट है, कितनी मासूम है और इमेच्योर है, इसलिए उसको बार बार कुछ चीजों के लिए क्या टोका जाता है। तो ये इससे आपको समझ में आ रहा होगा किस एज में किस एज की है अमांडा और कैसे चिल्लाया जा रहा है उन पर। नेक्स्ट देख लेते हैं, हु डू यू थिंक इज स्पीकिंग टू हर। आपको क्या लगता है उनसे उनको ये बार बार कौन टोक रहा है, कौन चिल्ला रहा है? तो वन ऑफ हर पेरेंट्स इज स्पीकिंग टू हर, है ना। उसके पेरेंट्स में से या तो फादर है या फिर मदर है ना। कोई तो उस पर चिल्ला रहा है, कौन चिल्ला रहा है? मोस्ट प्रोबेबली, मतलब जहां तक शायद, जहां तक मतलब संभावना है ना, इट इज हर मदर। जहां तक संभावना है मोस्ट प्रोबेबली वो उसकी मदर है। क्यों? इन अ ट्रेडिशनल हाउस होल्ड मदर इज हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्ट ऑफ चाइल्ड। क्योंकि अगर ट्रेडिशन में देखा जाए तो जो मदर है वो हाउस होल्ड है ना, अपने घर को संभालती है जो मदर है, और वही रिस्पॉन्सिबल होती है अपने चाइल्ड को कंडक्ट करने में, उनको अच्छी परवरिश देने में, है ना। कौन करता है ये सारी चीजें? कौन करता है? मदर करती है। इन दिस केस इज ऑल्सो, इस केस में भी द रेंज ऑफ इंस्ट्रक्शंस सजेस्ट दैट द स्पीकर इज अमांडास मदर। अब जो इंस्ट्रक्शंस कंटिन्यूसली दिए जा रहे हैं, है ना, वो किसके द्वारा दिए जा रहे हैं? उनके मदर के द्वारा ही दिए जा रहे हैं। कि जो जहां तक मोस्ट प्रोबेबली ये कौन है, इनकी मदर के द्वारा ही इनका क्या स्कॉल्ड किया जा रहा है। नेक्स्ट देख लेते हैं, व्हाट कुड अमांडा डू इफ शी वर अ मरमेड। अगर जो अमांडा है वो मरमेड होती, अगर यानी कि जलपरी होती, तो वो क्या करती? तो इसका आंसर देख लेते हैं। अमांडा विशेस टू बी अ मरमेड सो शी कुड केयरलेसली मूव अलोंग a legged emerald sea। अब जो अमांडा है वो विश करती है कि काश में एक जलपरी होती तो मैं मतलब कहीं भी, कुड माने करना है ना, कुड केयरलेसली मतलब कहीं भी मूव कर सकती, यहाँ से वहां से यहाँ जा सकती। किसमें? एक एमरल्ड सी में, है ना, समुद्र में, एक हरे कलर के समुद्र में मैं जाती और वहां कहीं भी क्या इधर से उधर मूव कर सकती बिना किसी के टोके, बिना किसी के रोके। शी जस्ट विशेस टू बी कैरिड अवे बाय द ग्रीन सी वेव्स स्लोली एंड ग्रेजुअली। और वो विश करती हैं कि जो वेव आती है किसकी? ग्रीन सी में, जो समुद्र में जो वेव आती है स्लोली स्लोली, धीरे धीरे, है ना, धीरे धीरे जो वेव्स आती है उसमें क्या वो तैरती। अमांडा लॉन्ग्स फॉर अ प्लेस वेयर शी इज ऑल बाय हरसेल्फ एज हर हैप्पीनेस। अमांडा जो है ना, वो क्या मतलब जहाँ पे वो मतलब रहती हैं, जहाँ प्लेस वेयर शी इज ऑल बाय हरसेल्फ एज हर हैप्पीनेस इज नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी अदर ह्यूमन बीइंग। और वो ये चाहती है कि अगर मैं जलपरी होती तो मेरी जो हैप्पीनेस है वो किसी ह्यूमन बीइंग पे क्या डिपेंड नहीं करती कि अगर ये मुझे लाके देंगे तभी मैं खुश होंगी, है ना। वो उनकी जो हैप्पीनेस है वो खुद अपनी हैप्पीनेस को जी सकती हैं अगर वो अकेले एक सी में होती है, एक समुद्र में रहती है। इसीलिए शी डिजायर टू बी अ मरमेड, इसीलिए वो क्या एक उनकी इच्छा रहती है कि काश मैं एक जलपरी होती। बिकॉज फॉर अ चाइल्ड, क्योंकि एक चाइल्ड के लिए, एक बच्चे के लिए मरमेड इज सिंबल ऑफ फ्रीडम एंड वंडर। क्योंकि एक बच्चे के लिए जो मरमेड है, जो जलपरी है, वो किसका सिंबल है? स्वतंत्र रहने का, है ना, अपनी इच्छा से कहीं भी आना जाना, कहीं भी मूव करना, क्या है, एक उनके लिए एक सिंबल है कि यार कितनी ये ज्यादा स्वतंत्र है, कितनी ज्यादा फ्रीडम है इसको और मुझे नहीं है। इसलिए अमांडा जो है वो ये सोचती है कि काश में एक मरमेड होती।
नेक्स्ट देख लेते हैं, इज अमांडा एन ऑर्फन, व्हाई डज शी से सो? क्या अमांडा एक अनाथ थी? अ, है ना, और ऐसा उन्होंने ऐसा क्यों बोला कि काश में एक अनाथ होती? क्या वो अनाथ थी? तो इस क्वेश्चन में लिख देता, नो अमांडा इज नॉट एन ऑर्फन। नो, अमांडा क्या एक अनाथ नहीं थी। Though she wishes to be one, she is so much stressed with the continuously nagging of her parents that she imagines herself to be better without them. अब क्या है, वो बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी, बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड हो गई थी। उनके पेरेंट्स बार बार उनको क्या बार बार टोक रहे थे, बार बार वर्ड्स कॉल कर रहे थे, मतलब चिल्ला चिल्ला कर उनको ऑर्डर्स दे रहे थे कि ये कर लो अमांडा, ये कर लो अमांडा, ऐसे मत करो अमांडा। तो वो इन चीजों से क्या परेशान हो गई थी, और क्या सोच रही थी, इमेजिन कर रही थी, काश मैं एक अनाथ होती, अगर मैं अनाथ होती तो उनसे बेटर लाइफ में जी रही होती। अगर कोई, क्योंकि कोई होता ही नहीं कुछ बोलने वाला, है ना, तो वो इस तरह क्या करती है, वो एक इमेजिन करती है कि क्या, दैट शी इमेजिन्स हरसेल्फ टू बी बेटर विदाउट दैम। मेरी लाइफ बेटर होती अगर ये लोग मेरी लाइफ में ना होते। द मेयर प्रेजेंस ऑफ हर पेरेंट्स अराउंड हर डिप्रेस्ड हर, क्योंकि वो अपने पेरेंट्स के प्रेजेंट में, उपस्थिति में, है ना, पेरेंट्स की उपस्थिति में अपने आप को क्या समझती है, बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड फील करती है वो। अमांडा इज अ लिटिल गर्ल हु सीक्स गोल्डन साइलेंस एंड स्वीट फ्रीडम। अमांडा जो है वो एक छोटी सी, मतलब लिटिल गर्ल है ना, और वो क्या करती है, क्या कहती है, उनके लिए जो साइलेंस है वो गोल्डन है, और जो फ्रीडम है वो स्वीट है। शी विशेस टू रोम अराउंड स्ट्रीट एंड ड्रॉ पैटर्न्स विथ हर बेयर फीट। और वो क्या विश करती हैं कि वो ये भी सोचती हैं कि मैं एक मतलब स्ट्रीट यानी गलियों में घूमूं, है ना, रोम मीन्स घूमना, है ना, रोम मीन्स घूमना, अराउंड क्या, स्ट्रीट के अराउंड घूमूं, और ड्रॉ पैटर्न्स विथ हर बेयर फीट, और अपने नंगे पैरों से क्या एक आकृति बनाऊं, पैरों की क्या आकृति बनाऊं, है ना। इंडीड इट इज हॉरिबली डिप्रेसिंग दैट अमांडा एक्सपेक्ट बीइंग एन ऑर्फन। इसी वजह से वो क्या एकदम डिप्रेस हो जाती है अपने पेरेंट्स से बार बार रोकने टोकने पे, इसलिए वो क्या है इमेजिन करती है, काश मैं एक अनाथ होती जो जिसे मतलब किसी चीज की कोई केयर नहीं करता, है ना, मैं अपने आप क्या अपने पैरों से क्या नंगे पैरों से क्या आकृति बनाती, और मतलब गलियों में क्या घूमती रहती। इस तरह से वो एक्सपेक्ट करती है ऑर्फन के लिए, है ना। नेक्स्ट देख लेते हैं, डू यू नो द स्टोरी ऑफ रेपेंजल, व्हाई डज शी वांट टू बी रेपेंजल? क्या आप रेपेंजल की स्टोरी जानते हो, है ना, और वो रेपेंजल क्यों बनना चाहती थी? The story of Rapunzel, Rapunzel's story revolves around her life on a tower. अब जो रेपेंजल की स्टोरी थी वो क्या था, उसमें रिवॉल्व में थी अराउंड हर लाइफ, जो उनकी लाइफ थी वो किसमें व्यतीत कर रही थी, इन एक टावर में। रेपेंजल वाज मेड टू लिव ऑन अ हाई टावर बाय विच, अब उनको एक चुड़ैल के द्वारा क्या एक टावर में रहने के लिए क्या मजबूर कर दिया था। She eventually got used to living there. अब वो क्या एकदम वहां उनको रहने की क्या आदत हो गई थी, सेटिस्फाइड थी वो वहां रहने से। She was happy and satisfied with her life. वो अपनी लाइफ से क्या एकदम संतुष्ट थी और वो हैप्पी थी। ठीक है, उन्होंने मजबूर तो कर दिया था चुड़ैल ने उसके अंदर कि आप एक टावर के अंदर अपनी लाइफ को बिताओगे, तो वो क्या है, वो पहले उसको थोड़ा सा परेशानी हुई थी, बट फिर वो क्या एकदम एडजस्ट हो गई थी उस टावर में रहने के लिए, और वो बहुत ज्यादा हैप्पी फील कर रही थी अपने हैप्पी तरीके से और संतुष्ट तरीके से वो अपनी लाइफ को व्यतीत कर रही थी। किसने, जो टावर में। रेपेंजल हैड वेरी लॉन्ग गोल्डन हेयर, रेपेंजल के बहुत अच्छे बहुत घने क्या गोल्डन हेयर थे। यूजिंग विच यूज्ड टू पे हर अ विजिट, अब इसके बालों से ही, जो रेपेंजल के बालों से ही जो विच यानी कि जो चुड़ैल थी वो क्या उसमें आ जाती है टावर के अंदर उसे मिलने के लिए। The fate of Rapunzel took a turn when one day a prince come to meet her using her hair. एक बार क्या होता है, एक प्रिंस होता है वो भी उनसे मिलने आता है। किससे किससे कैसे मिलने आता है उनसे, उनके जो हेयर होते हैं उनके थ्रू ही वो उनके थ्रू ही मतलब वो चढ़ता है अपने उनके बालों से, रेपेंजल के बालों से, और उसे मिलता है। The witch had punished both of them by separating them. अब जो चुड़ैल है मतलब जो जिन्होंने उनको बंद कर दिया था रेपेंजल को, अब वो रेपेंजल ने मतलब उसने उनको प्रिंस को आते हुए देखा और क्या दोनों को क्या पनिशमेंट दे दी और उनको क्या अलग अलग कर दिया। फाइनली दे मीट आफ्टर अ कपल ऑफ इयर्स, अब मतलब फाइनली अंत में क्या होता है कि वो मतलब कुछ सालों बाद क्या मिल जाते हैं, ओनली टू बी यूनाइटेड फॉर एवर दिस टाइम। अब वो इस बार जब मिल रहे होते हैं तो वो कभी ना बिछड़ेंगे, इस तरीके से वो मिल जाते हैं। और अमांडा विशेस टू लिव लाइक रेपेंजल ऑन अ हाई टावर अवे फ्रॉम एवरीवन। अमांडा इसीलिए विश करती है
कि काश मैं एक रेपेंजल की तरह एक टावर में रहती और वहां कोई भी नहीं आता जाता। शी सीक्स पीस एंड हार्मनी। अब वो क्या है, एकदम पीसफुली अपनी लाइफ को व्यतीत करती, जैसे कि रेपेंजल कर रही थी। दैट इज द रीजन, यही रीजन था अमांडा का कि विश टू बी लाइक रेपेंजल। यही रीजन है अमांडा की कि काश में एक रेपेंजल होती, अपनी पीसफुली अपनी लाइफ को व्यतीत कर रही होती, कहाँ पर, एक टावर में। However, हालांकि she also makes a point that in order to avoid being disturbed, she would never let her hair down for everyone, for anyone to climb to her। और वो ये भी बोलती हैं कि अवॉइडिंग डिस्ट्रेस, मतलब किसी को कोई भी मुझे डिस्टर्ब ना करे, इसलिए मैं अपने बालों को कभी नीचे ही नहीं करती कि कोई अपने मेरे बालों से चढ़कर मेरे पास ऊपर आए। तो शी नीड्स नो वन टू मेक हर लाइफ हैप्पी। उनको किसी की जरूरत नहीं है कि कोई भी मेरी लाइफ को आगे हैप्पी बनाए, क्योंकि मैं खुद अपनी लाइफ में हैप्पी हूँ। अगर मैं रेपेंजल होती तो मैं हैप्पीली अपनी लाइफ को जी रही होती एक टावर के अंदर। वो इस तरीके से अपने आप को क्या कंपेयर करती रेपेंजल से, उनकी यही रीजन था, इसलिए उन्होंने अपने आप को क्या कंपेयर किया था रेपेंजल से। नेक्स्ट देख लेते हैं, व्हाट डज द गर्ल यर्न फॉर, व्हाट डज दिस पोएम टेल यू अबाउट अमांडा। यर्न का मतलब होता है मतलब तरसना, है ना, एक तरीके से आप समझ सकते हो कि जो अमांडा है वो किस चीज के लिए तरस रही थी, किस चीज की वो कामना कर रही थी। तो a girl like Amanda yearns for freedom and space for herself। जो अमांडा है वो किस चीज के लिए तरसनी थी, फ्रीडम के लिए, है ना, स्वतंत्रता के लिए, और स्पेस, एक पर्सनल एक स्पेस चाहिए होता है, एक जगह चाहिए होती है ना, तो उस चीज के लिए वो क्या तरस रही थी। शी इज incapable to fulfill the expectation of her parents। अब वो इतनी समर्थ नहीं थी कि वो जो उनके पेरेंट्स हैं, उनकी पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन इतनी सारी थी कि वो उनको पूरा नहीं कर पा रही थी। Amanda is no less than a symbol for all the children who face similar fate, is irrespective of class, है ना, कलर और नेशनलिटी। अब जो क्या है, जो अमांडा की तरह ही काफी सारे चिल्ड्रन हैं जो सेम चीज फेस कर रहे होते हैं। अपने एडल्ट जो हमारे बड़े लोग हैं, जो पेरेंट्स हैं, उनकी जो एक्सेप्टेशन है हमारे प्रति, एक तो एक्सेप्टेशन इतनी सारी है जिनको फुलफिल कर पाना क्या उनके लिए संभव नहीं होता। The traditional societies demand a certain type of behavior from the individual and the training to produce such beings at a very young age। अब जो हमारी सोसाइटी है, हमारी नेशनलिटी है ना, वो क्या एक पर्टिकुलर क्या हमारे लिए एक रूल्स बना देती है ना। वो चाहती है कि हमसे एक सर्टेन हमने रूल सेट कर दिए कि हाँ ठीक है, आपका बच्चा ऐसे बिहेव करेगा, ऐसी सोसाइटी में रहेगा। एक कहीं ना कहीं क्या है, एक सामाजिक तरीके से कि एक रूल्स को बना देते हैं, और जिनको और जो ये रूल्स बनाते हैं बच्चों के प्रति, और वो जो बच्चे होते हैं वो बहुत ज्यादा से फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, है ना। इसलिए वो क्या करते हैं, पेरेंट्स इग्नोर द इनोसेंस एंड अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ देयर चिल्ड्रन एंड thereby the young ends of killing their imagination and thoughts। अब जो पेरेंट्स होते हैं वो इग्नोर करते हैं क्या, जो उनकी मासूमियत है बच्चों की, है ना, कि मतलब आप बार बार उसको चिल्ला रहे हो, बार बार टोक रहे हो, बार बार मतलब उसको सुना रहे हो किसी चीज के लिए कि ये वाले रूल्स फॉलो करने, आपने इतने सारे रूल्स बना दिए, आप उनको समझो ना, है ना। चिल्ड्रन को आप समझ ही नहीं रहे हो। आप अगर उनको चिल्लाने की जगह अगर आपको समझाने का अगर सोचोगे, तो कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि हाँ आपका बच्चा क्या शिष्टाचार को प्राप्त हो रहा है, और क्या बहुत अच्छे तरीके से जो आपकी जो ब्रिंगअप है ना, आप बहुत अच्छे से अपने बच्चों को क्या ब्रिंगअप दे रहे हो। तो पेरेंट्स इग्नोर द नोसेंस एंड अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ देयर चिल्ड्रन। वो अपने बच्चों की जो अंडरस्टैंडिंग है, समझने की जो लेवल है, उसको इग्नोर कर देते हैं। इसीलिए जो यंग एंड्स एंड किलिंग देयर इमेजिनेशन एंड थॉट, इसलिए वो अपने जो बच्चे हैं वो इमेजिन करते हैं, थॉट्स बनाते हैं इस तरीके से। तो ये सारी चीजें इसके अंदर बताई गई हैं। जो अमांडा है उनको क्या मतलब वो क्यों तरस रही थी, है ना, एक वो उनको क्या फ्रीडम चाहिए था, एक स्पेस चाहिए होता है ना, कि बस मतलब इतना भी नहीं। अगर आपके पेरेंट्स अगर आपको टोक रहे हैं तो एक तो आपके लिए भले के लिए ही टोकते हैं पहली बार तो, है ना। आप ये समझ लीजिए कि अगर कोई आपसे कुछ कह रहा है तो आपके भले के लिए ही बोल रहा है। बट अगर आपको ये लग रहा है कि मैं ये सारी चीजें कर रहा हूँ बट जो उनकी एक्सपेक्टेशन मुझसे मोर है, मैं उनको फुलफिल नहीं कर पा रहा हूँ, तो ये कहीं ना कहीं आपको मतलब पेरेंट्स को समझने की जरूरत है कि हाँ आपका बच्चा क्या है, एक उनको एक अलग तरीके से समझाया जाए, है ना। समझाने का एक ही तरीका नहीं होता कि आपने डांट दिया, चिल्ला दिया और उन बच्चों को समझा दिया, है ना। समझाने के बहुत सारे तरीके होते हैं। प्यार से समझाना किसी चीज को, किसी को मतलब एग्जाम्पल देके समझाना, तो इस तरीके से क्या इसमें बताया गया है।
एमसीक्यूज देख लेते हैं। द गोल्डन साइलेंस इज कंट्रास्टेड विद द, मतलब जो गोल्डन साइलेंस है वो किससे कनेक्टेड है? द चोर्स ऑफ द स्ट्रीट, द कंटेंट इंस्ट्रक्शन रिसीव, स्वीटनेस ऑफ फ्रीडम। जो साइलेंस है ना, जो साइलेंस को कंपेयर किया गया अमांडा के द्वारा किससे? गोल्डन से। तो वो क्या है? तो स्वीटनेस एंड फ्रीडम, यही तो बताया गया है कि गोल्डन इज साइलेंस एंड स्वीटनेस ऑफ फ्रीडम। Next is I pattern soft dust with my hurst bare feet. Pick the option that list that the uses of the word pattern as in the line. अब जो उन्होंने यूज किया है पैटर्न, पैटर्न मीन्स किसी को मतलब कोई आकृति बनाना, कुछ भी ड्रॉ करना। तो उन्होंने बताया था ना कि आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विथ माई हर्स्ट बेयर फीट, कि हम अपने पैरों की क्या एक आकृति बनाऊंगी। तो इस तरीके से पैटर्न का यूज किस लाइन में किया गया है? दूसरी उसमें। और तो दैट इज अ लवली पैटर्न फॉर अ वॉलपेपर, नहीं है ना, वॉलपेपर के लिए उन्होंने इसका यूज नहीं किया है। He decided to wear a pattern to shirt, wear a pattern shirt to the party, नहीं, उन्होंने किसी पार्टी में कोई शर्ट पैटर्न शर्ट नहीं पहनी। पोएट्री इज अ फॉर्म ऑफ पैटर्न मेकिंग, ये भी नहीं है कि पोएट्री का फॉर्म होता है पैटर्न बनाने का। She patterned her hair after her favorite celebrity. तो डी विल बी द राइट आंसर। वो अपने आप को रेपंजल से कंपेयर करती है और क्या बोलती है कि मैं अपने जो हेयर है वो कैसे पैटर्न करूंगी रेपंजल की तरह, और क्या उनको कभी भी लेट डाउन नहीं करूंगी कि कोई भी इस पर चढ़कर आ पाए और मेरी टावर पे आ पाए। तो इस तरीके से वो क्या है? शी पैटर्न हर हेयर आफ्टर हर फेवरेट सेलिब्रिटी, वो अपने हेयर को पैटर्न करती है ना। नेक्स्ट देख लेते हैं। विच ऑप्शन कंप्लीट्स द पॉपुलर एज गिवन बिलो? साइलेंस इज गोल्ड। अब जो ये कहावत है वो उसको कौन सा वर्ड जो है पूरा, कौन सा ऑप्शन पूरा कर रहा है? तो प्रीशियस आर वर्ड्स फॉर, नहीं, स्पीच इज सिल्वर, साइलेंस गोल्ड, यस। तो सेकंड विल बी द राइट आंसर। स्पीच इज सिल्वर, जो हमारी बोली है वो क्या है? चांदी है ना। और जो साइलेंस है वो क्या है? गोल्ड है। तो ये सेकंड विल बी द राइट आंसर, है ना। ये कहावत को क्या पूरा कर रहा है। आइडेंटिफाई द पोएटिक डिवाइस इन साइलेंस इज गोल्डन। अब साइलेंस इज गोल्डन में क्या करा के क्या हुआ इसमें? साइलेंस को किससे कंपेयर किया गया? गोल्ड से, है ना। गोल्ड के बहुत ज्यादा प्रीशियस है। अगर हम किसी चीज को कंपेयर करते हैं विदाउट यूजिंग लाइक और एज, तो उसमें क्या होता है? कौन सी पोएटिक डिवाइस होती है? मेटाफोर। तो इसमें क्या है? मेटाफोर के यूज हुआ है। एलिट्रेशन का मतलब है अगर किसी भी वर्ड की रिपीटेशन होती है या फिर सिंपली सेम रहता है, ऐसे। नेक्स्ट देख लेते हैं। हाउ वुड यू डिस्क्राइब द एडल्ट टोन? आप अगर आपने पोएम पढ़ी है पूरी तरीके से तो आपको समझ में आ रहा होगा कि आपकी जो पोएम में जो टोन यूज हुई है वो क्या यूज हुई है। बार बार क्या उसको चिल्लाया जा रहा है ना, स्कॉल्ड किया जा रहा है। तो रिलैक्स्ड नहीं, स्कैर्ड माने डराना नहीं, इंडिफरेंट नहीं, स्कॉल्डिंग। तो डी विल बी द राइट आंसर। कि उनको क्या बार बार चिल्लाया जा रहा है अमांडा को, डोंट हंच योर शोल्डर अमांडा, डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा। इस तरीके से क्या उनको चिल्लाया जा रहा है, बार बार एक ही टोन में बात की जा रही है। चिल्लाने मतलब अगर आप एक ही टोन में बात करोगे तो ऑब्वियसली बात है कि जो सामने वाला जो पर्सन है वो क्या फ्रस्ट्रेट हो ही जाता है। तो विच ऑफ दिस स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो सही नहीं है? फर्स्ट है द एडल्ट वांट्स अमांडा टू बी ओबीडेंट। जो एडल्ट्स हैं वो चाहते हैं कि जो हमारी अमांडा है वो क्या आज्ञाकारी बने, है ना। द एडल्ट बिलीव्स दैट अमांडा इज नॉट बीइंग दैट। वो जो एडल्ट है वो जानते हैं कि जो अमांडा है वो क्या है, उसको बार बार टोका जा रहा है उनके तो एडल्ट के द्वारा। द एडल्ट इज फेड अप विद अमांडा मूड स्विंग्स। वो ये भी जानते हैं कि अमांडा जो है बहुत ज्यादा मूडी है ना। तो द एडल्ट अंडरस्टैंड अमांडास एग्जॉशन एट बीइंग स्कॉल्डेड। क्या जो एडल्ट है वो समझ पा रहे हैं कि अगर हम उस पे अमांडा पे चिल्ला रहे हैं तो उसकी चिल्लाने के बाद जो उसकी जो नाराजगी है ना, उसकी जो थकान है उसको समझ पा रहे हैं क्या एडल्ट? नहीं, है ना। तो दिस इज नॉट ट्रू। तो डी विल बी द राइट आंसर। तो व्हाट कैन वन कंक्लूड बेस्ड ऑन द पोएम? क्या पोएम में क्या कंक्लूड है? द एडल्ट केयर्स अबाउट अमांडास मेंटल हेल्थ। क्या जो एडल्ट है वो अमांडा की मेंटल हेल्थ को मतलब अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं, केयर कर रहे हैं उसकी? नहीं, है ना। अमांडा यर्न्स फॉर अ पीसफुल लाइफ। जो अमांडा है वो क्या कामना कर रही है कि क्या मेरे को एक पीसफुल लाइफ चाहिए, है ना। नेक्स्ट देख लेते हैं। द एडल्ट लव टू पैम्पर अमांडा। जो एडल्ट हैं वो जो पैम्पर अमांडा है उसको लव करते हैं, मतलब, है ना। यहाँ पे नेक्स्ट है अमांडा इज ऑब्जर्व विथ फेरी टेल्स।
तो सेकंड विल बी द राइट आंसर। जो अमांडा है वो तरस रही है किसके लिए, पीसफुल लाइफ के लिए। वो इतनी ज्यादा स्ट्रेस्ड हो गई है, बार बार उसको कंटिन्यूसली इंस्ट्रक्शंस मिल रहे हैं कि अमांडा ये कर लो, अमांडा वो कर लो, उससे वो स्ट्रेस हो गई है, वो क्या चाहती है, एक पीसफुल लाइफ चाहती है। नेक्स्ट देख लेते हैं, ईटिंग डैश इज फॉरबिडन फॉर अमांडा। अब क्या उसको खाने के लिए मना किया गया था, पिज्जा, बर्गर, चॉकलेट्स या मार्शमैलोस। तो उसको चॉकलेट खाने के लिए मना किया गया था कि रिमेम्बर योर एक्ने अमांडा, डोंट ईट चॉकलेट्स, है ना। इस तरीके से बोला गया था कि आप अपने पिंपल्स को रिमेम्बर कर लो अगर आप चॉकलेट खा रहे हो तो, है ना। हु इज द पोइट ऑफ द पोएम अमांडा। अब इसका पोइट कौन है भाई, लेस्ली नॉरिस है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट है, कैरोलिन वेल्स है, रॉबिन क्लेन है। तो जो डी विल बी द राइट आंसर। जो इसका जो उसके पोइट है अमांडा के, वो कौन है, रॉबिन क्लेन। नेक्स्ट देख लेते हैं, व्हाट कुड अमांडा डू इफ शी वर अ मरमेड। अगर जो अमांडा है वो जलपरी होती तो वो क्या करती, बी इन द ग्रीन सी, है ना, लीड टू अ रिलैक्सिंग लाइफ, सी ऑल ऑफ द, यस सी विल बी द राइट आंसर। कि वो क्या अपने आप को क्या एक ग्रीन, मतलब एक ग्रीन ग्रीन समुद्र में क्या अपने आप को फील करती है और क्या बोलती है, एक अच्छी सी रिलैक्सिंग लाइफ वो जीती, कहीं भी मूव करती है हेयर एंड देयर, एक जलपरी की तरह। तो सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट लिख रहे हैं, नेम द लिटरेरी डिवाइस यूज्ड इन द लाइन डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, डोंट हंच योर शोल्डर अमांडा। तो इसमें किस पोएटिक डिवाइस का यूज हुआ है, तो इसमें एनाफेरो का यूज हुआ है। और एनाफेरो का मतलब है कि आप मतलब एक पर्टिकुलर फेज या वर्ड का यूज कर रहे हो आप स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस, तो इसमें डोंट का यूज हुआ है ना, इसमें भी और यहाँ भी। तो इसमें क्या है, एनाफोरा का यूज हुआ है। पोएटिक डिवाइस फर्स्ट विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट विल अमांडास बिहेवियर मेक पीपल थिंक। अब जो अमांडा का बिहेवियर है उसमें पीपल क्या थिंक कर रहे हैं, तो हर मदर लव्स हर, क्या उसकी मदर प्यार करती है अमांडा से, या हर मदर हार्शनेस हर, या फिर हर मदर इज अंडरस्टैंडिंग। तो बोथ ए और सी, बी विल बी द राइट आंसर। जो उसकी मदर है वो बहुत ज्यादा उस पर चिल्लाती है ना। नेक्स्ट देख लेते हैं, व्हाट डज द फ्रेज द साइलेंस इज गोल्डन सिग्निफाई। अब ये जो फ्रेज यूज किया गया है, द साइलेंस इज गोल्डन, तो इसको किसने सिग्निफाई, मतलब कैसे सिग्निफाई किया जा रहा है, अमांडा विशेस टू फाइंड गोल्ड अ साइलेंट स्ट्रीट। क्या मतलब वो गोल्ड को ढूंढ रही है कहाँ, मतलब गोल्ड को ढूंढ रही है कहाँ, स्ट्रीट में, गलियों में, या फिर अमांडा बिलीव साइलेंस इज गोल्डन इन कलर। या अमांडा बिलीव करती है कि जो साइलेंस का जो मतलब कलर है गोल्डन वो है, नहीं। अमांडा चैरिशेस साइलेंस एज मच एज गोल्ड। जो अमांडा है वो ये चाहती है, वो ये बोलती है इसके थ्रू कि जो साइलेंस है वो गोल्ड से ज्यादा, मतलब जैसे गोल्ड की जितना कीमती है, ये बताया गया इसमें। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्लाउचिंग। स्लाउचिंग का मतलब क्या है, बेंट, या फिर सिट इन अ लेजी वे, यानी कि बेंट मींस बैठना, झुककर बैठना, सिट अ लेजी वे अगर आप मतलब आलसी तरीके से बैठ रहे हो, या फिर लाई डाउन लेटना, या फिर बैंड बैकवर्ड पीछे की तरफ होकर बैठना। तो स्लाउचिंग का मतलब है सिट इन अ लेजी वे, आप आलस में होकर बैठ रहे हो उसको। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। आई होप आपको सारी चीजें वर्ड टू वर्ड समझ में आई होगी, सारी मतलब पोयम पूरी, मतलब पोयम के अंदर जो मैसेज देना चाहती है ना पोइट, उसको आपने बहुत अच्छे से इसमें देखा होगा। तो अगर इसका आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे व्हाट्सएप चैनल और इंस्टाग्राम चैनल को भी क्या लेटेस्ट अपडेट के लिए फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। अगर कुछ भी आपको डाउट होता है इस पोयम में तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।